सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम देख रहे थे जनवरी से जुलाई संपूर्ण करंट अफेयर को। आज हम जो है देखेंगे जनवरी से जुलाई तक के जितने भी हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक मिला है, उन सभी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को हम देखेंगे। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। इनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। शॉर्ट में आप इसको जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग होता क्या है? ऐसे यह एक विशिष्ट नाम है या चिन्ह है समझ लीजिए, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के किसी उत्पाद को दिया जाता है और वह सामान्य उत्पाद नहीं बल्कि उस उत्पाद में भी कोई विशेषता हो, स्वाद में विशेषता हो, उसके निर्माण में विशेषता हो, यानी वह अद्वितीय उत्पाद हो, तो उसको या एक चिन्ह के रूप में उस उत्पाद को दिया जाता है। और इसको जीआई जो टैग मिलता है वह आपका 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए। और इसको वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, जो कि पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 का है, 1999, उसके तहत इसमें पंजीकरण और संरक्षण इसको दिया जाता है जीआई टैग को। और इसका जो टैग जो प्रदान करता है, कौन करता है? वह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के जो आपका विभाग है, डीपीआईआईटी बोलते हैं, यानी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, आई डीपीआईआईटी बोलते हैं। आईआईटी यह किसके अंतर्गत है? आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का अधीन है। और यही डीपीआईआईटी जीआई टैग प्रदान करता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अधिनियम भी ध्यान रखना है, 1999 है। और अगर जीआई टैग ऑफिस की बात करें तो इसकी ऑफिस जो है आपकी वह चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में। अब हम देखते हैं जो जनवरी से जुलाई तक के जीआई टैग जितने भी उत्पादों को मिला है उनको पूरा समग्र उनका अध्ययन करेंगे। तो अब प्रारंभ करते हैं। अब पहला है असम राज्य। असम राज्य के बहुत सारे जीआई टैग उत्पाद मिले हैं इनको। तो पहला है आपका बिहू ढोल। बिहू ढोल इसको मिला। फिर उसके बाद है असमिया जापी। असमिया जापी क्या है? यह टोकोई पाट तथा बांस से बनी टोपी होती है, टोपी है यह टोपी, इसको बोलते हैं असमिया जाप। फिर है सारथे बारी धातु शिल्प, सारथे बारी धातु शिल्प। उसके बाद है पानी मेटका क्राफ्ट। यह क्या है? यह जलकुंभी से बनती है, जलकुंभी जानते होंगे, जलकुंभी से बनने वाला यह उत्पाद है। उसके बाद है आपका मिसिंग हथकरघा उत्पाद, मिसिंग हथकरघा उत्पाद। उसके बाद है असारी कांडी टेराकोटा सेल्फ। फिर आगे कुछ उत्पाद हैं जो बोडो समुदाय, जो वहाँ की असम की समुदाय है, बोडो समुदाय, उनसे संबंधित कुछ उत्पाद हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो उसमें कौन सा है, कौन कौन से उत्पाद हैं बोडो समुदाय से रिलेटेड? तो पहला है आपका जोथा, जोथा। उसके बाद में है गमसा, यह गमछा है, वहाँ पे गमसा बोलते हैं, यह गमछा है, गमछा जो हम लोग बोलते हैं। फिर है गोंगोना, फिर है दो खोना, फिर है आपका सिफुंग, सिफुंग, सिफुंग दो खोना, ध्यान रखिएगा। फिर है शेरजा, फिर है खारदवी, फिर है खाम, फिर गोंगर दुंजिया, गोंगर दुंजिया। फिर उसके बाद थोरका, फिर है केराडा पानी, फिर है जमगरा, फिर है एरी इंडी सिल्क। तो ये सारे उत्पाद हैं। इसमें बहुत शब्द आपको नहीं ध्यान रखने हैं, बस कुछ महत्वपूर्ण, जैसे ढोल है, पानी मेटका क्राफ्ट है, असमिया जापी जो टोपी होती है उसको भी ध्यान रख लीजिए। अब इनमें से जो
ये 13 जो बोर्डों से संबंधित थे, इसमें 3 आपके कृषि उत्पाद हैं। जैसे कौन कौन से हैं? गोंगर है, गोंगर दुंजिया है, केराडा पानी है। 1 मिनट में इसको सही से बताते हैं। गोंगर दुंजिया है, केराडा पानी है और उसके बाद खारदवी है, खारदवी। ये 3 आपके जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं। जबकि इसमें से 6 संगीत वाद्य यंत्र भी हैं। कौन कौन से हैं? खाम है, सेरजा है, खाम, यह आपका खाम है, सेरजा है, थोरका भी है, उसके बाद में सिफुंग भी है, उसके बाद में आपका गोंगोना भी है, गोंगोना, यहाँ पे देख लीजिए, ये गोंगोना है। फिर उसके बाद में आपका जोथा हो गया, सिपुंग हो गया। 6 उत्पाद ऐसे हैं जो संगीत वाद्य यंत्र हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गोंगर, दुंजिया, केरडा पानी तथा खारदवी। उसके बाद संगीत वाद्य यंत्र कौन से हैं? खाम, सेरजा, जोथा, गोगोना, सिफुंग तथा थोरका। असम का जो है माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, इसे सोची पाट कहा जाता है। यह हस्त निर्मित कागज पर बनाया जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद है आपका 21वां नंबर का आपका असम का माजुली मुखौटा। इसकी उत्पत्ति जो है शंकर देव, संत शंकर देव से मानी जाती है। यह सत्रिया संस्कृति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के जीआई टैग देख लेते हैं फटाफट। तो त्रिपुरा का पाचरा रिंगनई वस्त्र है एक। फिर है त्रिपुरा रेशा टेक्सटाइल है। फिर उसके बाद त्रिपुरा माता बारी पेड़ा है। यह पेड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रिपुरा जिसका नाम वहाँ की देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर इस राज्य का त्रिपुरा पड़ा, तो उन्हीं माता जी के मंदिर में यह माता बारी पेड़ा जो है त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर में यह माता बारी पेड़ा चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा माता बारी पेड़ा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माता बारी पेड़ा पूछ लिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 3 आपके ये उत्पाद त्रिपुरा के हो गए। फिर मेघालय राज्य के जीआई टैग उत्पाद देख लेते हैं। इसमें है आपका गारो डकमंडा वस्त्र, गारो डकमंडा वस्त्र है। फिर है मेघालय निर्णई, यह पॉटरी है। फिर है चुबच्ची। चुबच्ची क्या है? ये चावल की शराब है, चावल से बनने वाली शराब है। पी लो और चुपके से बैठे रहो। चुपच्ची है ये, चुपच्ची, चुबच्ची है चावल, बहुत खतरनाक चीज है ये। तो यह चावल। फिर है लकाडोंग की हल्दी। हल्दी बहुत सारे आपके राज्यों की है। जैसे इरोड की हल्दी को भी जीआई टैग मिला था, इरोड, इरोड तमिलनाडु का इरोड हल्दी, इनको भी जीआई टैग प्राप्त है। ऐसे ही एक कंधमाल, उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग प्राप्त है। अब यह लकाडोंग हल्दी आपको ध्यान रखना है, मेघालय का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लकाडोंग हल्दी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल के कुछ जीआई टैग उत्पाद हैं, पश्चिम बंगाल के। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें बांग्लार मलमल, मलमल है यह पश्चिम बंगाल का। यह कपास से बना एक हस्तशिल्प होता है। फिर है सुंदरबन का प्राकृतिक शहद, शहद है सुंदरबन का प्राकृतिक शहद। उसके बाद है जलपाईगुड़ी का काले नूनिया चावल, चावल है यह। फिर है मुर्शिदाबाद की गराड साड़ी। फिर है पूर्वी वर्धमान जिले का कोरियल साड़ी। फिर है उसके बाद नदिया का तंगेल साड़ी। 3 तो साड़ी हैं इसमें। फिर एक चावल है और एक शहद है और एक मलमल है, यानी कपास से बना जो है आपका हस्तशिल्प है। तो पश्चिम बंगाल का भी ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के रतलाम रियामा का लहसुन, गार्लिक को भी जीआई टैग मिला है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर है अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग कुछ देख लेते हैं। जैसे सिंगफो फ्लाप, यह चाय है, पेय पदार्थ है। उसके बाद में आपका दाओ वस्त्र है, दाओ। फिर है आदि अपोंग, यह पेय पदार्थ है, दाओ वस्त्र। अंगन्यात मोटा अनाज है, मिलेट। फिर मारुआ अपो, यह मोटे अनाज से बना पेय है। अब देखिए आपातानी वस्त्र, जितनी जनजातियां थी उनके वस्त्र थे उनको भी दे दिया गया। जैसे अरुणाचल में अपातानी जनजाति है तो अपातानी वस्त्र, मोनपा जनजाति है मोनपा वस्त्र, आदि वस्त्र, आदि भी जनजाति है, गैलो भी जनजाति है। और उसके बाद में
खामती, ताई खामती वस्त्र, इसको भी मिला। खामती चावल को भी मिला था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। खामती चावल, पिछले वर्ष खामती चावल को भी मिला था। और अरुणाचल के याक चुरपी, ये क्या होती है? याक के दूध से बनी हुई जो दूध का प्रोडक्ट है, ये पनीर होता है, पनीर। तो खामती चावल, याक चुरपी, पनीर, इसको भी मिला था। फिर उसके बाद में नीसी वस्त्र, नीसी जनजाति भी है, तो ये सारी जनजातियों के जितने वस्त्र थे इनको भी मिला नीसी वस्त्र। फिर मोनपा हस्तनिर्मित कागज है ये। फिर आदि केकिर है, यह केकिर है, आदि केकिर। और यह क्या है? अदरक है। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अदरक। अदरक अरुणाचल प्रदेश का अदरक, आदि केकिर। फिर उसके बाद है आपका तिब्बती हस्तनिर्मित कालीन है, यह कालीन है। उसके बाद है वांचो, लकड़ी का शिल्प है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो लगभग 15 हो गए, 15 अरुणाचल में। ज़्यादातर 2024 में अभी तक जो जीआई टैग मिले हैं उनमें ज़्यादातर मिले हैं आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। और फिर उसके बाद यूपी है। जुलाई तक बात करें तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला यूपी राज्य हो गया है। 75 जीआई टैग इस यूपी राज्य के प्रोडक्ट को मिल चुके हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है उड़ीसा राज्य के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देख लेते हैं। तो इसमें पहला है लौंजिया सोरा पेंटिंग है। फिर है सिमली पल की काई चटनी, या चींटियों से बनने वाली चटनी है। लाल चींटी होती हैं छोटी छोटी, उन्हीं से बनती है चटनी। आप लोग, जो लोग उड़ीसा से हों, खाते हों, वो ज़रूर बताएं कि कैसे लगती है, कैसा टेस्ट होता है जिसको जीआई टैग मिला है। चींटी की चटनी बहुत अच्छा, इसका जो है एक कहावत बन सकती है। चलिए फिलहाल ढेंकनाल मगजी जो खाद्य पदार्थ है, इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर है डुंगरिया कौंद कढ़ाई सॉल, इसको भी मिला है। नयागढ़ का जो है कांटेई मुंडी बैगन, या बैगन है, इसको मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट होगा ये ध्यान। फिर है खजूरी गुड़, जुड़ नहीं है, या गुड़ है, गुड़, गुड़ को मिला है। फिर है कोरापुट का काला जीरा चावल, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश का देख लीजिए आप फटाफट, बनारस की तिरंगी बर्फी, इसको मिला है जीआई टैग। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो है आपकी स्वतंत्रता आंदोलन के समय या किसी स्थानीय जो है उसके द्वारा बनाई गई थी। जब अंग्रेज हुकूमत ने क्या किया था, किसी को तिरंगा लेकर चलने से, तिरंगा लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी थी। तो उसी समय किसी स्थानीय निर्माता ने इसको, बनारस की तिरंगी बर्फी को बनाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तिरंगी बर्फी। उसके बाद है बनारस की ढलाई शिल्प, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है। फिर पिलखुआ हापुड़ का हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल है। लखीमपुर खीरी में, जानते हैं आप कि जो आपके तराई क्षेत्र हैं हिमालय के, उसमें लखीमपुर जिला भी आता है। तो वहाँ तराई में जो थारू जनजातियां पाई जाती हैं, तो थारू कढ़ाई यह भी मिला है। बरेली का बेंत और बांस प्रसिद्ध है, इसको भी दे दिया गया है। बरेली का जरदोजी भी प्रसिद्ध था, इसको भी दे दिया गया है। उसके बाद में आपका कठिया गेहूं, इसको भी दे दिया गया है। बनारस की ठंडई, इसको भी दे दिया गया है। काठिया गेहूं जो है ये आपका, इसको ध्यान रख लीजिएगा, जो ये काठिया गेहूं है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है? काठिया गेहूं ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है तथा प्रोटीन इसमें अधिक पाया जाता है। और यह कम पानी में भी उगाया जा सकता है, कम पानी में भी उगाया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, प्रोटीन अधिक है, तो ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे? बुंदेलखंड में। फिर है बनारस ठंडई हो गया। बनारस लाल भरवा मिर्चा, बनारस के बहुत सारे उत्पादों को मिला है, ध्यान रखिएगा। बनारस लाल भरवा मिर्चा, बनारस लाल पेड़ा, बनारसी भित्ति चित्र। उसके बाद में हनुमानगढ़ी बेसन का लड्डू, या अयोध्या के हनुमानगढ़ी का लड्डू है, अयोध्या के हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू। उसके बाद है बनारस की शहनाई को भी दे दिया गया है। उसके बाद बनारस के तबले को भी दे दिया गया है। और चिरई गांव करौंदा, चिरई गांव का करौंदा, यह भी बनारस में ही है, यह भी बनारस में ही है, इसको भी दे दिया गया है। उसके बाद जौनपुर के इमरती को दिया गया है, इमरती, जलेबी की बहन है इमरती, इसको भी दिया गया है।
ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य के जीआई टैग उत्पाद देख लेते हैं। अंबाजी में खनन किए गए संगमरमर है, ये सफ़ेद संगमरमर, इसको दिया गया है। उसके बाद में अजराक। अजराक क्या है? कच्छ गुजरात की प्राकृतिक रंगों से कपड़ों पर ब्लॉक कढ़ाई है, या इसको दिया गया। फिर है कच्छ का, कच्छ जिले का रोगन क्राफ्ट, कपड़े पर तेल आधारित पेंटिंग होती है, यह है। उसके बाद कच्छी खरेक। अब इसमें से देख लीजिए आप, 3 उत्पाद आपके जो हैं गुजरात के, वह कच्छ जिले से ही संबंधित हैं। तो कच्छी खरेक या कच्छ का ही खजूर का उत्पाद है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। फिर है मिराज, तानपुरा को जीआई टैग मिला है, या सांगली महाराष्ट्र का उत्पाद है। सांगली की भी हल्दी शायद फेमस है। सांगली, आप लोग बताइएगा फेमस है कि नहीं। इसको भी जीआई टैग मिला है, सांगली की हल्दी। नरसापुर क्रोचेट लेस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, या आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का उत्पाद है। इसमें क्या होता है कि बढ़िया कॉटन के धागे से इसमें बढ़िया बढ़िया डिजाइन, जैसे आप देखते होंगे जो घरों में पावदान वगैरह या कुछ ऐसी बनाए मैटे, डोर मैटे वो बनाई जाती हैं, डोर मैट, वही वही उसी तरह के ये उत्पाद हैं। तो कॉटन थ्रेड से बनाए जाते हैं, कॉटन के धागे से बनाए जाते हैं। फिर है आपका हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिला है, यह प्राकृतिक राल से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद की लाख की चूड़ी, इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर है सिल्वर रूप तराकासी, इसको सिल्वर क्या बोलते हैं, सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं, सिल्वर फिलिग्री बोलते हैं इसको। और यह कहाँ का है? यह कटक, कटक उड़ीसा का है, उड़ीसा, कटक का। यह मुख्यतः क्या है कि चांदी की जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियां, मूर्तियां स्वरूप, अच्छा बढ़िया स्वरूप बनाया जाता है, स्वरूप। तो सिल्वर रूप तराकासी, इसको ध्यान रखिएगा। नरसापुर क्रोचेट आपको मैंने बता दिया, यह प्राकृतिक राल से बनी हैदराबाद की लाख की चूड़ियां हैं आपकी। तो ये सारे उत्पाद थे जुलाई, जनवरी से जुलाई कंप्लीट उत्पाद हैं, इसके बाहर कोई भी उत्पाद नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी यह ज़रूर बताया करिए। और जो लोग चैनल पे हैं, बहुत लोग होते हैं क्लास आप देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में उनको हेजिटेशन होता है। आपका यह दायित्व है कि आप अपने भाई का सहयोग करें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और हमारी क्लास अनवरत इसी तरह चलती रहेगी जब तक संपूर्ण करंट अफेयर, विस्तृत करंट अफेयर, यानी आप करंट अफेयर पढ़ें उसके बाद कोई भी पेपर देने जाएं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो क्लास अनवरत चलती रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।